Welcome back, all students. As we have completed already our chapter number 7, which was a little bit lengthy, but we have successfully completed that. I hope everyone will be satisfied, and there may be some questions also if you'll go for the practice, and questions will arise only after your practice with the given uh, syllabus. If you feel any type of problem or if you have any questions, you can ask me during the session, or you can put your questions in groups, or whatever that is. Your all queries will be replied by me. Okay. So today we are going to start tuples. Before tuples, we have completed strings and list. What is relation? What is similarity between strings, list, and tuples? कोई बताएगा? इनमें समानताएं क्या है? Yes. कैफ, यस सर। क्या समानता है तीनों में? सर लिस्ट में सर स्क्वायर ब्रैकेट होता है। समानताएं पूछ रहे हैं, ये तो इससे तो अलग हो जाएंगे तीनों। समानता सिमिलरिटीज क्या है? गौरव, यस गौरव, व्हाट आर सिमिलरिटीज बिटवीन थ्री डेटा टाइप विच वी हैव स्टडीड? देखिए, इसका मतलब है कुछ पढ़ाई पे आप लोग सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑल आर सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया? ये इंडेक्स्ड होंगे, और इंडेक्स से आप एक्सेस करते हैं जीरो से स्टार्ट होके एंड तक, ठीक है। और इसी को ही ऑर्डर्ड भी कहते हैं। और इससे पहले आपने स्ट्रिंग्स यूज की थी, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको मालूम था कोई भी वेरिएबल लिख के हम सिंगल, डबल या ट्रिपल कोटेशन में उसे बंद कर देते थे, और स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल थी। फिर हम आए लिस्ट में। लिस्ट में हम लोग यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लिस्ट के जो वेरिएबल्स थे ये म्यूटेबल थे। अब हम आ रहे हैं ट्यूपल्स में। इसमें क्या होता है? पैरेंथेसिस का यूज होता है, और आप चाहें तो पैरेंथेसिस ना भी लगाएं, ठीक। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी आज की। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो? तो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें पैरेंथेसिस का यूज होगा, और क्रॉस बहुत सॉरी चाहें तो न करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक आए। अब ट्यूपल्स में सीक्वेंशियल एक्सिस है, ऑर्डर डाटा है, बट ये लिस्ट की तरीके से म्यूटेबल नहीं है। कैसा है ये? इम्यूटेबल। These are some little bit differences that you must have to keep in your mind if you want to proceed with confidence. Okay, so I think that now your concepts may be clear. We are going to start tuples. Before tuples, we have to understand a little bit them. तो tuples में बहुत सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डर का मतलब है इसमें इंडेक्स से आप एक्सेस कर पाएंगे, और इंडेक्स से एक्सेस कर पाने का मतलब है स्लाइसिंग भी यूज़ होगी, इंडेक्स फंक्शन भी यूज़ होगा, लेन भी यूज़ होगा, बहुत सारी वो चीज़ें सेम होंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी वुड लाइक टू गो बैक टू द नाइलेट्स वेबसाइट टू सी that what syllabus is recommended over there. So this is NIRET's website, official website's fifth revised proposed syllabus is given here. Here you can see this is sequence data type. Now you can see list, tuples, dictionary.
तो ये लिस्ट डाटा टाइप्स हैं जिनमें आपको पढ़ना था। कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी क्या है, एग्जाम्पल्स टू इंक्लूड फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम मीन लीनियर सर्च और लिस्ट ट्यूपल्स ऑफ नंबर्स एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिस्ट यूजिंग ए डिक्शनरी। अब इतना ही अगर सिलेबस होता तो ये सिलेबस 2-4 दिन का है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब होता क्या है कि मैं अगर ये एक चीज़ ये कहूँ कि नाइलेट क्या करे, अपना सिलेबस डिजाइन कर दे और बुक बना दे उसकी, और फिर उसके बाद हम वो एग्ज़ाम ले लें कहीं से भी, उस बुक में से ही आए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कोई भी लड़का फेल नहीं होगा। अब इनका कुछ होता है और आता बहुत कुछ अलग है, इसलिए दिक्कतें होती हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि एक केवल शब्द यूज़ किया, लिस्ट। लिस्ट में कितना कुछ मैटर होता है आप जानते हैं। और इसमें आप छोटा सा अगर आप नज़र मारें तो लिस्ट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ना, स्लाइसिंग आपको अच्छी तरह पता लग गई, इंडेक्सिंग पता लग गई, कॉन्कैटनेशन पता लग गया, अदर फंक्शंस। अब अदर फंक्शंस में कितने फंक्शंस, ये इसका कुछ मतलब ही नहीं है। एक एक में कितने कितने फंक्शन है, 50-50 100 तक फंक्शन है, उसमें तो बहुत फंक्शन है स्ट्रिंग्स में। और सबसे ज़्यादा डेटा टाइप अगर कोई यूज़ किया जाता है तो वो लिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक। आप कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी आप लोगों को पता लग गया। मिनिमम मैक्सिमम को कैसे फाइंड करें, ये तो सरल है। मीन कैसे निकालें, लीनियर सर्च क्या है, और लीनियर सर्च ऑन लिस्ट, लिस्ट पे आप कर चुके हैं, और ट्यूपल्स पे भी आप ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर ट्यूपल जब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो लिस्ट के सारे फंक्शंस उस पर अप्लाई होंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम बताएंगे आपको। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा डिक्शनरी, और फिर सेट है। बस 2 चैप्टर इसके बाद में नेक्स्ट और हैं, और उसके बाद में चैप्टर है फंक्शंस का, और उसके बाद फाइल्स का, और उसके बाद ये खत्म है। कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। हम वापस चलते हैं अपने अब बुक की तरफ। नाउ this is our recommended book, chapter 8, tuples. Now we will start it, and you can see, have a look on the words or sentences which are underlined. Okay, you can see here, tuple is a compound data type. In Python, it is a sequence of multiple values in an ordered sequence. Okay, मल्टीपल वैल्यूज मीन्स इसमें स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, इसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इसमें फ्लोट भी हो सकता है, इसके अंदर लिस्ट भी हो सकती हैं, और इसके अंदर ये डिक्शनरीज भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं मल्टीपल डाटा टाइप्स। और डाटा टाइप को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके का है। कौन कौन सा है बताएगा कोई? एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रो। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? अलग अलग। एक ही में इंटीजर भी है, उसी में ही स्ट्रिंग भी है, वो स्ट्रिंग भी है उसी में ही, आपका मिक्स्ड भी है, और उसी में ही तमाम और हैं। तो ट्यूपल हमारा किस तरीके का डाटा सपोर्ट करता है? लिस्ट कैसा करता है मालूम है ना? आप लोग शांति से बैठने के लिए ना बैठा करें, हमें पता लगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सुन रहे हैं। लिस्ट का तो पता होगा किस तरीके डाटा उसमें होता है। कोई बोलेगा? ताइब, रमीज, गौरव, आवाज बहुत कम आ रही है गौरव। हेलो। हाँ जी बोलिए। होमोजेनियस। होमोजीनियस यस सर। गलत है। क्या इंटीजर और स्ट्रिंग में कोई अंतर है कि नहीं? यस सर। तो फिर होमोजीनियस कैसे होगा? फिर तो हेट्रोजीनियस होगा। होमो मीन्स एक जैसा। यस सर, समान जात का और हाँ, हेटेरोजीनियस और जात। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट। यस सर। तो अब एक चीज आप इसमें पढ़ेंगे जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का लगेगा। ये लिखा हुआ है कि ट्यूपल्स जो हैं ये हेट्रोजीनियस को सपोर्ट करते हैं, और लिस्ट
होमोजीनियस को। अब यहाँ पे है क्या, सही बात यह है कि दोनों दोनों टाइप के डेटा को मींस यूज करते हैं और सपोर्ट करते हैं, बट है क्या अंतर कि लिस्ट ज़्यादा बेहतर है इस होमोजीनियस के लिए और ट्यूपल्स हेट्रोजीनियस के लिए। क्योंकि ट्यूपल्स में क्या होता है कि लिमिटेड होता है लिस्ट, वो ट्यूपल्स में डेटा वैल्यूज जो है वो लिमिटेड होती हैं, इनमें ना ऐड किया जा सकता है ना डिलीट किया जा सकता है, एलिमेंट्स को ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ये फिक्स्ड होती हैं, तो फिक्स्ड हैं। तो हिट्रोजीनियस अगर डाटा टाइप भी है तो उसको भी एक्सेस करना रीड राइट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और लिस्ट, ये इनका साइज फिक्स नहीं होता और ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस भी लेती हैं, इसलिए इनमें होमोजीनियस डाटा अगर मेंटेन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि ये एक दोनों तरीके के डाटा को ये दोनों हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, नाउ दिस इज इन अदर वर्ड्स दैट ट्यूपल कैन बी ए viewed एज कांस्टेंट लिस्ट। ट्यूपल को एक कांस्टेंट लिस्ट के रूप में हम समझ सकते हैं। अब कांस्टेंट लिस्ट क्या है? कांस्टेंट मीन्स स्थिर, यही होगा ना। यस सर। तो कांस्टेंट लिस्ट का मतलब ही हो गया फिर एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, और इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है, किसके लिए? लिस्ट के लिए, और ट्यूपल्स के लिए पैरेंथेसिस का। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ट्यूपल्स को क्रिएट करने का तरीका क्या है। देखो एक तो हमने ये लिखा T1, पैरेंथेसिस नहीं लगाया, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे फिर ये लगा दी ट्यूपल्स ऑफ नंबर्स, ट्यूपल्स ऑफ मिक्स्ड। देखो इसमें फ्लोट भी है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, और ये कॉम्प्लेक्स है। ट्यूपल ऑफ मिक्स्ड डाटा टाइप, इंटीजर और ये स्ट्रिंग और फिर इंटीजर। ट्यूपल ऑफ स्ट्रिंग्स, ये केवल स्ट्रिंग्स की ट्यूपल है। ठीक है, तो किसी भी तरीके डाटा टाइप यूज किया जा सकता है, दैट इज नॉट बाउंडेड। अब इसमें एक चीज हमें बताइए थोड़ा सा, देखिए ये पाइथन सेल है, इसमें हम अगर कोई एक स्ट्रिंग वो बनाते हैं लिस्ट, तो इस तरीके से बना सकते हैं, बन सकती है। यस सर। इसको अगर हम करें प्रिंट टाइप, तो क्या आएगा आंसर? क्लास क्या आएगी इसकी? क्या आएगी क्लास? इंटीजर। इंटीजर नहीं आएगी भाई साहब, ट्यूपल आएगी। ट्यूपल। प्रिंट टाइप, हमने इसमें टाइप दिया नहीं, किसका टाइप निकाल रहे हैं हम? यहाँ पे एक्स देंगे ब्रैकेट में, क्या आया क्लास? ट्यूपल। ट्यूपल आया। अब इसी को ही आप क्या करें, अब क्लास क्या आएगा? जल्दी बताओ, कोई बताएगा? देखो अब क्लास आएगी इंटीजर, इंटीजर आई। यस सर। अब जरा देखना अब क्या आएगा, बताओ। अब यही अंतर है, देखो हम इंटीजर टाइप का डाटा भी अगर लिखते हैं और सिंगल एलिमेंट उसमें देते हैं तो वो इंटीजर हो जाता है, और अगर कॉमा लगा के छोड़ देते हैं तो वो ही क्लास उसकी चेंज होके ट्यूपल हो जाती है। हो गई। लेकिन अगर हमने वो नहीं लगाया तो ये क्लास हमारी कैसी रहेगी? इंटीजर। इंटीजर। नेक्स्ट एक चीज, अगर कॉमा लगा है तो इसका मतलब इसके बाद और भी एलिमेंट होंगे, और अगर दो एलिमेंट हो गए तो फिर ये इंटीजर तो रहेगा ही नहीं, फिर तो ये ट्यूपल नहीं। बन जाएगा। और यस ट्यूपल में नियम ये है कि उसे आप उसमें ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। आप देखिए हमने लिखा 2, तो ये क्या होगा बताओ? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। नहीं सर। स्ट्रिंग नहीं होगा सर, ये तो इंटीजर वैल्यू है ना। इंटीजर है। ब्रैकेट लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैरेंथेसिस से।
लिस्ट है सर। लिस्ट है, लिस्ट में Yes, सर sir. स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं बेटा, ये ट्यूपल में होते हैं पैरेंथेसिस, लेकिन ये ट्यूपल नहीं है, ये इंटीजर है, सिंगल है। ये इंटीजर ही है। अब एक चीज हमें बताना, एक्स इक्वल टू 3, अब इसकी क्लास तो इंटीजर होगी ना। Yes, यस sir. सर। अब हम एक्स इक्वल टू इसमें कर दें, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे, तो क्या होगा? अभी भी इंटीजर है सर ये। अच्छा अभी भी Integer ही है इंटीजर है, सर। एक और लगा दें तो उससे भी सर कोई फर्क नहीं। हम्म, इंटीजर ही बोल कहलाई है। इंटीजर ही होगा, यस सर। Yes, sir. इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए ट्यूपल जो है ना, उसमें एक अगर एलिमेंट है तो उसके बाद में क्या लगा होगा? कॉमा, और अदरवाइज ये होगा। और अगर इंटीजर को आप लिखते हैं, चाहे ओपन में लिखते हैं, चाहे सिंगल ब्रैकेट लगा दें, चाहे डबल ब्रैकेट लगा दें, सब में उसकी वैल्यू वही आएगी जो थी। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। देखिए, एम्प्टी अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं ट्यूपल, तो इस तरीके से होगी। ठीक, और देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। एक्स इक्वल टू खाली लगा दो, ये आप टाइप एक्स, ट्यूपल हो गई। अब एक चीज और होती है, एक मॉड्यूल होता है और उसका मॉड्यूल का नाम है क्या नाम है? हम्म, चलो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भी थोड़ी देर में उस पर जिक्र करूंगा। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे सिंथेटिकली द ट्यूपल इज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी ऑल दो parenthesis नॉट कंपलसरी, parenthesis जरूरी नहीं है लेकिन हम लगा दें तो अच्छा है। सिंगल एलिमेंट का अगर हम ट्यूपल क्रिएट करते हैं तो कॉमा लगाना कंपलसरी है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल्स, लिस्ट और ट्यूपल्स में डिफरेंस क्या है? एक तो उसमें लिस्ट में हमारे में ये ब्रैकेट लगते हैं स्क्वायर वाले, और इसमें parenthesis लगते हैं, एंड कैन नॉट बी अपडेटेड। इन्हें ट्यूपल्स को अपडेट नहीं किया जा सकता है, और इन्हें अपडेट किया जा सकता है लिस्ट को। अपडेशन में क्या क्या आता है मालूम है? देखो, इंसर्ट, डिलीट और ऐड, ये तीन चीजें आती हैं अपडेशन में। तो न तो इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे आप, ना डिलीट कर पाएंगे, ना ऐड कर पाएंगे, और आप चाहें तो पूरी की पूरी ट्यूपल को एक बारी में डिलीट कर सकते हैं, ये संभव है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें नहीं होंगी, तो आप जानते हैं फिर इसके फंक्शन भी बहुत कम होंगे, छोटा चैप्टर होगा, वो सब चीजें इसमें हैं। आगे देखिए, ट्यूपल्स कैन थाउट एज रीड ओनली लिस्ट। रीड ओनली का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर इसको हम खाली देख सकते हैं, पर इसको कुछ मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, केवल हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सा हुआ कैन नॉट बी मॉडिफाइड, है ना? Yes, जो sir. अभी मैंने लिखा था, ना उसे डिलीट कर सकते हैं, ना उसमें कुछ ना तो ऐड मैं कर सकते हैं, ना उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसे रीड ओनली बोलते हैं। Yes, sir. तो लिस्ट आर enclosed इन स्क्वायर, इसके बाद ट्यूपल्स कैन बी थॉट एज रीड ओनली। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल चेंजेस ऑफ देयर contents, whereas list can grow and shrink as need. In other words, the list has variable length and tuples has the fixed length. अब देखो, लिस्ट में तो हम चेंज कर सकते हैं, हम लोगों ने किया था ना। यस सर। पैरेंथेसिस में चेंज होता, उसमें क्या नाम है, वो होती है स्ट्रिंग्स में चेंज होता है, बताओ। नहीं सर। स्ट्रिंग्स में चेंज नहीं होता है, और ट्यूपल्स में भी नहीं होता है, बट लिस्ट में चेंज होता है। इसलिए लिस्ट में अगर गलती से, और लिस्ट में जो चेंज होता है वो किस में होता है? ओरिजिनल लिस्ट में चेंज होता है।
तो जो गलती से अगर आपने कुछ किया तो वो दिक्कत होगी आपके लिए। नेक्स्ट है ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। ट्यूपल्स इम्यूटेबल हैं, और इम्यूटेबल को ही हम क्या कहते हैं, रीड ओनली, उसी को कहते हैं जिसमें फॉर्मेटिंग पॉसिबल ना हो। तो जबकि however lists are mutable, individual items or entire slices can be replaced through assignment statements। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, हमें बताइए जरा, म्यूटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी एक है लिस्ट, इसके ये एलिमेंट हैं, ये और कॉमा ये और ये और ये। अब आप अभी पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि ये है क्या, ट्यूपल है या लिस्ट है? सर ये ट्यूपल्स है, ये ट्यूपल्स, और ये क्या है? ट्यूपल है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, तो हम कहेंगे लिस्ट विद इन ट्यूपल। ट्यूपल्स। ट्यूपल्स। तो अब क्या इसमें ट्यूपल में चेंज हो सकता है, बताओ? हम अगर करें x 0 इक्वल टू जो 34 है वो 55 हो जाएगा? नहीं सर होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखें x 4 कॉमा वो 0 इक्वल टू लगाइए। इक्वल टू 55, 4 इरस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा ठीक है, 0 1 2 3 है ये, देखिए ये चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे x को प्रिंट करें तो देखो वैल्यू क्या थी, 45 थी, 45 थी, 55 हो गई। होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्यूपल्स में चेंजिंग हो सकती है? यस सर, ट्यूपल में हो सकती है। गलत चीज है ये, ट्यूपल में चेंजिंग हो ही नहीं सकती। सर ये आपने सर, ये जीरो तो- वाला पॉइंट क्यों दिया था आपने? हाँ ये जीरो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट में। भाई साहब, समस्या एक ये है कि आप लोग केवल अगर यहाँ होते तो केवल यहाँ क्लास में होते हो, उसके बाद न तो कभी सेल्फ स्टडी करते हो, न कभी पढ़ाई करते हो, कभी नहीं करते हो कुछ। आपको मालूम है ये जो ये लिस्ट है ये किसके अंदर है? ट्यूपल्स के ट्यूपल्स अंदर। में है ये। ट्यूपल्स के अंदर है। यस तो सर। लिस्ट विद इन लिस्ट हो या लिस्ट विद इन ट्यूपल हो तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। जो यस सर। और मैट्रिक्स होगी तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो उसका या जीरो रो नंबर होगा और एक उसका कॉलम कॉलम नंबर कॉलम होगा। कॉलम नंबर। तो इसका जो रो नंबर है वो एलिमेंट नंबर है, वो है 3। देखो इस पहला ये, दूसरा फिर ये, और 0, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 और ये 2 3। तो 3 हमने लिया, 3 का 0 एलिमेंट लिया और इसका रिजल्ट आ गया 55 जो यहाँ पर आ गया। 55। ठीक है। यस सर क्लियर है। तो अब अगर कोई कहता है कि ट्यूपल जो हैं रीड ओनली हैं, दे कैन नॉट बी चेंज, आप क्या कहेंगे? ट्यूपल्स चेंज नहीं होंगे। तो यही कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, ट्यूपल चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर ट्यूपल में नहीं हो के अंदर हमने कोई ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो चेंज हो सकते हैं, जैसे हमने लिया मान लो लिस्ट, तो लिस्ट चेंज हो सकती है। तो हमने यस सर। हो यहाँ, सकती है। लेकिन लिस्ट पार्ट ट्यूपल का ही, तो हम कहेंगे तो यही ट्यूपल हमारी चेंज हो गई। ठीक यस है, सर। हम यही कहेंगे कि ट्यूपल हमारी चेंज हो गई, लेकिन वास्तव में वो ट्यूपल नहीं हुई। ट्यूपल ट्यूपल चेंज के नहीं हुआ, अंदर फिर जो अंदर। एलिमेंट है जो हाँ, चेंज होने की परमिशन दे सकता है, केवल वही चेंज हुआ है। वही चेंज होगा। ठीक। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ट्यूपल्स कैन होल्ड बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, दोनों तरीके के डाटा को हैंडल करेगी। माइक्रोफोन ऑफ कर लिया करो भाई। दोनों तरीके के डाटाबेस को ये होल्ड करेगी। आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है उस पर जरा नजर मार लेना। यू जनरली यूज ट्यूपल्स फॉर हेट्रोजीनियस, ट्यूपल्स को किसके लिए यूज करते हैं? हेट्रोजीनियस के लिए। और लिस्ट किसके लिए यूज करते हैं?
होमोजीनियस के लिए होमोजेनियस के अभी मैंने बताया भी था आपको। ट्यूपल्स आर फास्टर देन लिस्ट। फास्टर देन लिस्ट क्यों होंगी ये? क्योंकि इनमें एडिटिंग होगी नहीं, डिलीटिंग होगी नहीं, और एक्सपेंशन होगा नहीं, छोटी होंगी नहीं, बड़ी होंगी नहीं, फिक्स होंगी और रीड ओनली होंगी, तो इनमें फास्ट होगा काम, और ये स्पेस भी कम लेंगी इटरेशन में। आगे बढ़ते हैं, देखो ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, ये तो आप अभी कर ही चुके हैं। इनमें से अगर कोई चेंज करना चाहे तो होगा? नहीं होगा। नहीं कोई होगा। चेंज नहीं होगा, ये एरर आएगी जो अभी हमने जैसा किया था वैसा ही। नेक्स्ट ट्यूपल 3, दो ट्यूपल्स को आपस में हम जोड़ सकते हैं, ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 मिलके नेक्स्ट हो जाएगा, एडिशन पॉसिबल है, और इनका जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन वो भी पॉसिबल है, मल्टी स्टार से भी इन्हें रेप्लिकेट किया जा सकता है। देखो सर हम्म बताइए। आपने लिखवाया है कि ट्यूपल्स में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो ये देखो, मैंने शुरू में भी बताया, बीच में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि जो लिस्ट हैं, पहले तो लिस्ट ले लो, इसमें दोनों तरीके डाटा यूज होता है, और यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं ट्यूपल, इसमें भी दोनों तरीके का यूज होता है। लेकिन अब हम ये कहें कि एक आदमी है, वो लकड़ी का काम भी अच्छा कर लेता है और टाइल्स भी लगाना जानता है, ठीक है, लेकिन वो लकड़ी का काम बहुत अच्छा करता है, लकड़ी के काम में वो एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि लकड़ी का काम करवाना है तो इससे करवाओ। दोबारा से देखिए, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि मान लीजिए लिस्ट जो है, इन दोनों में दोनों तरीके का डाटा स्टोर होता है, और लिस्ट एक ऐसा कोई प्राणी का नाम है जो कारपेंटिंग में कारपेंटर है, और ये टाइल्स अच्छी लगाता है। अब दोनों काम हैं, कारपेंटर के भी हैं और टाइल्स लगाने के भी हैं, लेकिन आदमी केवल यही अवेलेबल है पहला, तो आप इससे ये नहीं कहेंगे कि तुम टाइल्स लगाओ पहले, ठीक है, तुम पहले कारपेंटरी वाला काम स्टार्ट कर लो, फिर देखा जाएगा। टाइल्स लगनी थी थोड़ी जगह में, कारपेंटरी का भी काम खत्म हो गया, ये आदमी फ्री बैठा है, और टाइल्स लगाने वाला मिल नहीं रहा है, तो फिर नेक्स्ट हम कह देंगे इससे कि ठीक है अब तुम टाइल्स लगा लो, वही स्थिति है। तो लिस्ट हमारी जो है वो होमो के लिए बेहतर है, और ये ट्यूपल्स हमारी हेट्रो के लिए, लेकिन दोनों दोनों ही चीज़ों का काम करते हैं। ठीक है गौरव? सर ठीक, आगे बढ़ें, चलिए देखिए, अब इसमें ये है ट्यूपल 1 ट्यूपल 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 तक आ जाएगी एक नई ट्यूपल बन के। देखो अब ए बी सी एक्स वाई जेड 72 3.14, इन्हें जोड़ के आंसर क्या आ जाएगा, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन ट्यूपल। ट्यूपल कैसे क्रिएट की जाती है, इनिशियलाइज कैसे की जाती है, और उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। इनिशियलाइज मीन्स मालूम है ना आप लोगों को? क्यों भाई, इनिशियलाइज मीन्स क्या होता है? LIZD या LISE भी लिखते हैं, ये अमेरिकन है जिसमें जेडी लिखेंगे। इनिशियलाइज मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग नहीं, इनिशियलाइज मीन्स होता है किसी को कोई वैल्यू असाइन करना, जैसे हमने x इक्वल टू ये दे दिया, ये तो क्या हो गया, एक ट्यूपल इनिशियलाइज हो गई, अभी ट्यूपल थी नहीं, एग्जिस्टिंग में नहीं थी, अब ट्यूपल क्रिएट हो गई, बन गई। अब इनिशियलाइजिंग, ट्यूपल में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना, जैसे हमने इसके अंदर दे दिया 45, 67,
तो अब ये वैल्यू अब ये क्रिएट होने के साथ में इनिशियलाइज भी हो गई। ठीक है, इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करना और फिर एक्सेसिंग 45 पे पहुंचना, फिर 67, फिर अगले पे। इसे क्या कहते हैं, दूसरा शब्द हम क्या कहते हैं? ये किसी वो उसमें लिस्ट में या किसी ट्यूपल में या किसी स्ट्रिंग में पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक या बीच में से कहीं तक को पहुंचने को क्या कहते हैं, बताओ? TRAVERSE, ट्रवर्स। तो बस इसका मतलब होता है स्टार्ट से टू एंड या एंड से स्टार्ट, सारे एलिमेंट जितने भी हैं। और अगर कुछ एलिमेंट हो 10 से लेके 25 तक के तो क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग तो बहुत अच्छी तरह करी है आप लोगों ने, आप लोगों को कहना है। क्यों भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन ए ट्यूपल। अब ट्यूपल को क्रिएट कैसे करें? पहला तरीका, एक ये ट्यूपल क्रिएट करी, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर्स हैं। इसमें केवल इंटीजर्स हैं, इसमें केवल स्ट्रिंग्स हैं। मल्टीपल भी एक में हो सकते हैं या सिंगल टाइप के भी एक में हो सकते हैं। यू कैन नॉट डिलीट और एड एलिमेंट्स इन ए ट्यूपल वंस इट इज क्रिएटेड। एक बार क्रिएट करने के बाद में ना उसमें डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अपेंड वगैरह फंक्शन, अपेंड और ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लेन ट्यूब 4, इससे क्या होगा? ट्यूपल 4 की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हुई है, 0 है। ठीक है, you may get the length of a tuple by using the len function. Simply provide a tuple name in the parentheses after len keyword. Next देखिए, demo of one element tuple to 5 is equal to 20। तो सिंगल एलिमेंट अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें कॉमा लगाना कंपलसरी है। ये parentheses लगाना कंपलसरी है क्या? नहीं सर। नहीं है, लेकिन कॉमा लगाना जरूरी है सिंगल के लिए। फिर हम आए T3 इक्वल टू ये, T3 टाइप किया ट्यूपल आएगा। आगे हम आए टाइप, इसका इंटीजर आएगा, इसका टाइप ट्यूपल आएगा, लेंथ 2 आएगी। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए आप लोग, हमने x इक्वल टू मैनपुरी लिखा, फिर हमने करा बाई इक्वल टू ट्यूपल x, तो क्या होगा? सब अक्षर अलग अलग करके आए। अलग अलग करके आएंगे, NAI सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ट्यूपल का मतलब ही है इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे। और अब अगर इस ट्यूपल को चेंज कर दो उसमें स्ट्रिंग में, तो क्या होगा? देखो, आ जाएगा। c इक्वल टू बाई str बाई, इससे हो जाना चाहिए। अब c को प्रिंट करो, c में इस तरीके से ये नहीं हुआ, तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा और सिस्टम्स के थ्रू करना पड़ेगा। या तो इससे हम अपेंड करके कर लें, एक एक करेक्टर अपेंड कर लें फॉर लूप लगा के, या कंपरेंशन वगैरह के थ्रू कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा हो गया था ए ट्यूपल ऑफ नंबर्स। ये नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया ये, और ट्यूपल 2 किया, तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो है ये क्या सी है ना, और 0 1 2 यहाँ पे डी है। सी आंसर कैसे आएगा? और ट्यूपल 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ट्यूपल तो ये है ना, ऊपर तो नहीं है ट्यूपल, कोई ऊपर नहीं है कोई, तो ये सर यहाँ वो पे एरर शो कर रहा था। एरर शो कर रहा है, लेकिन उसमें बोल रहा है लाइन 1 इन मॉड्यूल, लाइन 1 में मॉड्यूल में गलती है। और क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
तो यहाँ पे हाँ ठीक है, आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। सेकंड पोजीशन पे हम सी करना चाह रहे थे इस पे, तो वो तो आपको मालूम ही इम्यूटेबल है, तो वो नहीं करेगा। आगे देखिए, क्रिएटिंग नेस्टेड ट्यूपल्स। अब एक ये ट्यूपल है, अब ये क्या है, दूसरी ट्यूपल है। अब ये ट्यूपल के अंदर ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी, ठीक। कॉमा से ट्यूपल के अंदर ट्यूपल, और प्लस से क्या होता है, दोनों एक साथ जुड़ जाती है। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं ट्यूपल 3 में, जल्दी बताओ। लेन काउंट करेंगे तो कितना आएगा? देखो, कोई बताएगा कितना आएगा? लेन काउंट अगर करेंगे तो इसमें आएगा 2। 2 ही आएगा, बताओ। 0, 1, 2,